क्या आप सब जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली आज भी रेगिस्तान बनने से क्यों बची हुई है? और इसके पीछे ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई सरकार है, केवल एक 1500 करोड़ साल पुरानी एक पर्वतीय श्रृंखला है। India's oldest mountain range is facing an existential crisis. A cry for survival echoes through the Aravalli Hills. 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक इस जंग में नहीं बच जाते। लेकिन आज ये खतरे में है। अगर ये खत्म हुई तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सब बदल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अरावली क्या है, अरावली पर सरकार की नई नीतियाँ और अरावली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और आखिरी ये कि और इस अरावली पहाड़ी का असर हम लोगों की ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। ये केवल अरावली की कहानी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली क्या है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इतनी पुरानी कि जब हिमालय बना भी नहीं था, उससे भी पुरानी पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक फैली है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला है। और आज ये पहाड़ी ऊंची नहीं दिखती क्योंकि इतने हजारों सालों से ये पहाड़ी को हवा और धूप ने खींच दिया है। लेकिन इसकी ऊंचाई कम होने का मतलब इसका महत्व कम होना नहीं है। राजस्थान का थार रेगिस्तान ये हमेशा फैलने की कोशिश करता है। अगर अरावली माउंटेन्स नहीं होते तो इसकी धूल दिल्ली तक आ जाती। अरावली माउंटेन्स के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा रेगिस्तान से सुरक्षा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और थर्ड रीजन ऑक्सीजन बायोडिवर्सिटी। अरावली में कई सारे पेड़, कई सारे जानवर, कई सारे पक्षी और कई सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को प्योरीफाई करने का काम करता है। असली खतरा कहाँ से आया? अब आते हैं हम रियल मुद्दे पर। पिछले कुछ सालों में अरावली में माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शंस और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पहाड़ काटे गए, पेड़ पौधे साफ किए गए, और जमीन को अनफॉरेस्ट लैंड घोषित करा गया। और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पहाड़ पूरी तरह गायब हो चुके हैं। और फिलहाल में गवर्नमेंट पॉलिसीज की कंट्रोवर्सी और सरकार की कुछ नीतियों में अरावली के कुछ हिस्से को फॉरेस्ट कैटेगरी से हटाने की भी बात की गई। मतलब वहाँ कंस्ट्रक्शन आसान और माइनिंग आसान और क्लियर फास्ट। और कुछ लोगों का कहना है अगर ऐसा हुआ तो 90% अरावली माउंटेन्स असुरक्षित हो जाएंगे। और सरकार कहती है कि डेवलपमेंट जरूरी है, पर डेवलपमेंट किस कीमत पर? इसका सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। अगर अरावली कमजोर हुए तो पोल्यूशन बढ़ेगा, और दिल्ली पहले ही पोल्यूशन का एक चैम्बर बन चुका है। और अरावली माउंटेन्स दिल्ली में पोल्यूशन को रोकते हैं। और अरावली के कमज़ोर होने से एक चीज़ और बढ़ेगी जो कि वाटर क्राइसिस, जिसके अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, जिससे पानी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और सबसे खतरनाक जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा क्लाइमेट चेंज। कम बारिश, ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम वेदर। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी भी जंगल ख़त्म नहीं हुआ है, और अरावली को साफ साफ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट स्टेटस मिलना चाहिए। और जहाँ जहाँ पेड़ पौधों की कटाई हुई है वहाँ वहाँ पेड़ पौधे दोबारा बोए जाएं। और जब लोग आवाज़ उठाते हैं तभी सरकार सुनती है।
तो सोशल मीडिया और कोर्ट इन सब से भी बहुत असर पड़ता है। यदि सोचिए 20 साल बाद आपका ही बच्चा आपसे पूछे कि अरावली क्या थी और आपके पास उसे देने के लिए कोई जवाब ना हो, हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने इन्हें बनाया नहीं, पर इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक बात आप सभी लोग ध्यान से समझिए, अरावली हमारे लिए सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, ये हमारे लिए हवा भी है, पानी भी है और ये ही हमारा भविष्य भी है। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। और आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमेशा सच के साथ खड़े रहें।